भैरवगढ़ एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जो घने जंगलों और ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच बसा था। दिन में यह गांव जितना शांत और सुंदर लगता था, रात में उतना ही डरावना। शाम ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, जैसे अंधेरे के साथ कोई अनचाही परछाई लौटती हो। गांव के किनारे एक टूटी हुई पगडंडी थी जो पहाड़ी के उस पार जाती थी। वहीं एक पुरानी गुफा थी, सदियों पुरानी, जहां आज भी कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां से रात को औरत के रोने की आवाज आती है और कभी कभी किसी बच्चे की किलकारी भी सुनाई देती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था वो गुफा शापित है, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। पर कहानियां सुनकर डरने वाले हर जमाने में बहुत होते हैं और उन्हें चुनौती देने वाले कुछ। गांव में उस हफ्ते 4 दोस्त आए थे, आरव, नील, सीमा और विकास। चारों शहर के कॉलेज में पढ़ते थे और यहां एडवेंचर ट्रिप पर आए थे। रात के खाने के बाद जब वे गांव के चौपाल पर आग के पास बैठे थे, तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें गुफा की कहानी सुनाई। वह था बाबा धर्मीलाल, गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी, जिसने लगभग हर डरावनी घटना अपनी आंखों से देखी थी। बेटा, उस गुफा में एक औरत की आत्मा कैद है। वो तांत्रिक की बलि चढ़ी थी। हर अमावस को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। वो मुक्ति मांगती है। सीमा के हाथ से कब छूटते छूटते बचा। नील मुस्कुराया। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती बाबा, ये सब अफवाहें हैं। बाबा की आंखें लाल हो उठी। कई जवान लड़के भी ऐसे ही हंसे थे, फिर कभी न लौटे। गुफा किसी इंसान की नहीं, किसी शराब की है। आरव के चेहरे पर एक चमक आई। उसे डर नहीं, रोमांच महसूस हुआ। कल सुबह चलते हैं वहां, उसने दृढ़ता से कहा। सीमा घबरा गई। तुम पागल हो? बाबा ने कहा ना, वहां लोग गायब हो जाते हैं। विकास ने भी कहा, यार घूमने आए हैं, मरने नहीं। पर नील ने हंसते हुए आरव का साथ दिया। कहते हैं ना, सच्चा एडवेंचर वहीं होता है जहां डर हो। बहस के बाद तय हुआ, अगली सुबह सूरज निकलने से पहले चारों गुफा की ओर निकलेंगे। सुबह की हवा में नमी थी। जंगल के पत्तों से ओस टपक रही थी। पहाड़ी के रास्ते पर घना कोहरा छाया था। चारों दोस्तों ने टॉर्च, रस्सी और कैमरा लिया और चल पड़े। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर बढ़ते गए, सन्नाटा बढ़ता गया। न कोई पक्षी, न हवा की सरसराहट, बस उनके कदमों की चरमराहट। करीब 2 घंटे बाद वे उस जगह पहुंचे जहां पत्थर के बीच एक काली दरार जैसी गुफा थी। वह किसी विशाल मुंह की तरह लग रही थी, जैसे धरती खुद किसी को निगलने को तैयार हो। गुफा के मुहाने पर एक टूटी हुई मूर्ति थी, किसी देवी की। उसका चेहरा टूटा था और आंखों की जगह काले गड्ढे थे। नील ने कैमरा ऑन किया। यहां से हमारी खोज शुरू होती है, पुरानी गुफा का राज। अगर हम लौटे तो इस वीडियो से सच्चाई सामने आएगी। आरव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, और अगर नहीं लौटे तो ये आखिरी रिकॉर्डिंग होगी। सीमा ने कांपते हुए कहा, ये मजाक मत करो आरव। गुफा के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका लगा। दीवारें सीलन से भरी थीं और पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर कुछ अजीब से निशान दिखे, हाथों के काले छापे जैसे। आरव ने ध्यान से देखा। हर छाप के नीचे किसी पुराने लिपि में कुछ लिखा था। विकास ने पढ़ने की कोशिश की। यह तो संस्कृत लगती है। मुक्ति नहीं, बंधन अनंत। नील बोला, शायद किसी पागल तांत्रिक ने लिखा होगा। आगे बढ़ते हुए रास्ता और संकरा होता गया। अचानक सीमा चीख उठी, कुछ मेरे पैरों के पास है। सबने टॉर्च नीचे फेंकी। एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ और एक आंख गायब। कोई बच्चा यहां कैसे आया होगा? आरव ने कहा। नील ने जवाब दिया, कहानी में वो औरत अपने बच्चे की बलि की बात थी, शायद। विकास ने टोक दिया, बकवास बंद करो और आगे बढ़ो। करीब आधे घंटे बाद जब सब गुफा के गहरे हिस्से में पहुंचे तो अचानक टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। एक पल को सब अंधेरे में डूब गए। जब रोशनी लौटी, विकास गायब था। विकास! आरव चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, सिर्फ गुफा की गूंज। विकास, विकास! नील ने कैमरा घुमाया। वो यही कहीं होगा। अचानक कैमरे के लेंस में कुछ हलचल दिखी, जैसे कोई साया पीछे से गुजरा हो। वो रहा। आरव दौड़ा, पर सामने सिर्फ दीवार थी। दीवार पर ताजा खून के निशान बने थे।
5 उंगलियों के आकार के। सीमा कांपने लगी। हमें यहां से निकलना चाहिए। पर तभी गुफा के भीतर से किसी की आवाज आई, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। वो आवाज विकास की थी। तीनों उसी दिशा में भागे। गुफा के भीतर एक विशाल कक्ष था। बीच में एक गोलाकार गड्ढा जिसके अंदर से ठंडी हवा उठ रही थी। गड्ढे के चारों ओर राख और अस्थियां बिखरी थी। सीमा ने घुटनों के बल बैठकर देखा। ये इंसानी हड्डियां हैं। दीवारों पर जले हुए दीपक के निशान थे और बीच में काले पत्थर पर किसी स्त्री की परछाई खुदी हुई थी, मानो वो वहीं जली हो। आरव ने धीरे से कहा, शायद यही वो जगह है जहां बलि दी गई थी। अचानक गड्ढे के भीतर से विकास का चेहरा उभरा। उसकी आंखें सफेद, शरीर सड़ चुका और होठों पर किसी अजीब मुस्कान थी। तुम लोग आ गए मुझे बचाने? विकास। नील आगे बढ़ा, पर तभी विकास का हाथ ऊपर आया और आरव के पैर पकड़ ली। ठंडी बर्फ जैसी पकड़। आरव चीखा, छोड़ो। सीमा और नील ने उसे खींचकर पीछे किया। गड्ढे से एक और साया उठा, एक औरत का। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से खून बह रहा था। उसकी आवाज गुफा में गूंजी, तुम सबको मेरे साथ रहना होगा। दीवारें हिलने लगी, हवा में राख उड़ने लगी। नील ने कैमरा गिरा दिया। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। गुफा के कोने से एक अलग आवाज आई, धीमी, करुण, मुझे मुक्ति चाहिए, मेरे बच्चे को बचाओ। वो वही औरत थी, पर अब उसकी आवाज विनती कर रही थी। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं माधवी हूं, उस तांत्रिक की पत्नी। उसने अमृता के लिए मेरे बच्चे की बलि दी। मैं उसे रोक नहीं पाई। जब मैंने विरोध किया, उसने मुझे जला दिया। मेरी आत्मा इस गुफा में बांध दी। और विकास? सीमा ने पूछा। उसकी आत्मा अब गड्ढे की गहराई में कैद है। हर नया आगंतुक उसी की जगह लेता है। आरव की सांसें तेज हो गई। हमें क्या करना होगा तुम्हें मुक्त करने के लिए? मेरे बच्चे की अस्थियां इस गड्ढे से निकालकर नदी में बहा दो, तभी यह श्राप टूटेगा। दीवार के पास मिट्टी में दबा एक छोटा घड़ा पड़ा था। नील ने टॉर्च डाली। अंदर हड्डियां और एक टूटी हुई चूड़ी थी। उसी समय हवा में एक झोंका उठा। लाल आंखों वाला साया फिर सामने आ गया। कोई नहीं जा सकता, सब यहीं रहेंगे। गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। आरव ने घड़ा उठाया, भागो! तीनों दौड़ पड़े। पीछे से साया चीखता हुआ आया, दीवारों पर हाथ मारते हुए, जैसे पूरी गुफा गिरा देना चाहता हो। रास्ता अब बदल चुका था। जो रास्ता आया था वो अब पत्थरों से बंद था। नील ने एक और सुराख देखा। उधर से चलो। वे झुककर रेंगते हुए निकले। हवा में गंध थी, जलते बालों और मांस की। सीमा की टॉर्च फिर बुझ गई। अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। सीमा चीख पड़ी और भागी। आरव ने उसे पकड़ा, बस थोड़ा और। आखिरकार दूर हल्की रोशनी दिखी। वे बाहर निकलते ही गुफा के दरवाजे पर गिर पड़े। पीछे से साया आखिरी बार उभरा, वापस आओ, और फिर धूल बनकर हवा में गायब हो गया। सूरज निकल आया था। तीनों गांव लौटे, घायल, डरे हुए, पर जिंदा। बाबा धर्मीलाल ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग वहां गए थे ना? आरव ने थके हुए हाथों से घड़ा आगे बढ़ाया। बाबा की आंखें फैल गई। ये वही अस्थियां हैं। देवी की शपथ, आज एक आत्मा मुक्त होगी। उन्होंने सबको पास की नदी पर चलने को कहा। नदी का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। बाबा ने मंत्र पढ़े और आरव ने धीरे धीरे घड़ा खोला। जैसे ही हड्डियां और चूड़ी नदी में बहाई गई, हवा में हल्की सी सुगंध फैली, जैसे चमेली की। एक कोमल आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई। आरव, नील और सीमा ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा। गांव छोड़ने से पहले आरव ने कैमरा देखा। उसने सोचा, सब रिकॉर्ड हुआ होगा। वो साया, वो आवाजें। वीडियो चलते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कैमरे में वही दृश्य था जब विकास गायब हुआ था, पर आखिरी 10 सेकंड में अंधेरे से विकास का चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे वही लाल आंखों वाला साया खड़ा था। वीडियो अपने आप रुक गया। स्क्रीन पर खून जैसे अक्षरों में एक वाक्य उभरा, एक आत्मा मुक्त हुई, पर एक कैद रह गई। आरव के हाथ कांप गए। सीमा बोली, शायद गुफा अब शांत है।
नील ने धीमी आवाज में कहा, या शायद नहीं। 3 महीने बीत गए। आरव शहर लौट आया था। कॉलेज में सब सामान्य लग रहा था, पर रातों में उसे एक ही सपना आता, गुफा, साया और विकास की मुस्कान। वो पसीने से तरबतर उठता और खिड़की के बाहर अंधेरे में देखता। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। एक रात बिजली चली गई। अंधेरे में आरव ने कैमरे की बैग से हल्की नीली रोशनी निकलते देखी। उसने कैमरा निकाला। स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। वीडियो फिर वही चला, विकास का चेहरा, मुस्कुराहट, लाल आंखें। और अब उस वीडियो में एक नया चेहरा दिखा, आरव का। वो कैमरे के पीछे खड़ा था, पर अब वीडियो में वही अंदर था। कैमरे की स्क्रीन पर शब्द उभरे, अब मेरी बारी है। आरव के कमरे में अचानक हवा का झोंका आया। कैमरा जमीन पर गिरा। अगली सुबह उसका रूममेट दरवाजा तोड़कर अंदर गया। कमरा खाली था। सिर्फ कैमरा पड़ा था, जो लगातार रिकॉर्ड कर रहा था, और उसमें दीवार पर धीरे धीरे एक नया संदेश उभर रहा था, गुफा का राज अभी बाकी है।